चलिए कैसे हैं आप लोग, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देख लीजिए आज इससे पीछा वाला जो आप लोग को जो है 6 क्लास पढ़ा दिए। कितना क्लास आप लोग को जो है 6 क्लास पढ़ा दिए हैं। आज देख लीजिए 7वां क्लास। कौन सा क्लास देख लीजिए आज जो है आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए 7वां क्लास। इसमें क्या कहता है, इसमें जो है मार्केट पे है। क्या चीज़ पे? ये जो है मार्केट पे जो है दिया हुआ है। चलिए मार्केट का अवस्था 3 अवस्था होता है। वो क्रय मूल्य होता है, एक अंकित मूल्य होता है, एक जो है विक्रय मूल्य होता है। चलिए यहाँ देख लीजिए कैसे कहने का मतलब है। दुकानदार कोई वस्तु क्या करता है, कोई वस्तु जो है क्रय मूल्य पर खरीद के लाता है। क्या चीज दुकानदार जो है खरीद कर लाता है, उस पर जो अपना प्रिंट यानी कि अपना जो है एमआरपी बैठा देता है। कितना चीज कोई स्टिकर चिपका देता है, उसी को बोलते हैं एमआरपी, जो है अंकित, अपना जो अंकित मूल्य दे देता है। और उस पर जो कुछ छूट देकर क्या करता है, बेच देता है, यानी कि विक्रय मूल्य कर देता है, यानी कि एसपी होता है। चलिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोई दुकानदार जो है यहाँ पे 500 रुपया में वस्तु क्या खरीद कर क्या किया, खरीदा। कोई वस्तु जो है 500 रुपया में जो वस्तु को खरीदा, उसका जो है मूल्य जो है अंकित मूल्य जो है 850 रुपया प्रिंट कर दिया। कितना रुपया? उसका जो है अंकित मूल्य कर दिया 850 रुपया में। छूट देने पे जो है वो 1500 रुपया में बेच दिया। कितना रुपया में बेच दिया? 1500 रुपया में जो है बेच दिया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना में वो खरीदा यानी कि ये जो आपका सीपी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ये आपका सीपी हो जाएगा। जितना में खरीद के लाया वो जो है सीपी हो जाएगा। जितना में अंकित किया यानी कि एमआरपी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ये जो है एमआरपी हो जाएगा, यानी कि इतना जो है उस वस्तु का जो अपना वस्तु जो है इतना प्रिंट किया। क्या चीज? इतना जो है उस पर जो अंकित मूल्य बैठा दिया, एमआरपी जो है उस पर इतना बैठा दिया। उसके बाद जो है कुछ परसेंट छूट देकर जो है 1500 रुपया में बेच दिया। क्या चीज? क्या चीज क्या बेच दिया? कितना में? 1500 में जो है बेच दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या चीज किया, इस पे जो अंकित मूल्य पर छूट दिया, यानी अंकित मूल्य पे जो है छूट दिया। और जो है लाभ और हानि जो होता है, हरदम लाभ और हानि जो होता है, और क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे होता है। लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे होता है। क्या चीज होता है? लाभ और हानि जब भी होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे होगा। अंकित मूल्य पर नहीं तो लाभ होगा, नहीं हानि होगा। हानि या तो लाभ होगा, तो या तो क्रय मूल्य और जो है विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी और एसपी पे होगा। क्या चीज होगा? सीपी और एसपी पर इसको जो है लाभ और हानि होगा। क्या चीज हो जाएगा? लाभ और हानि। क्या चीज हो जाएगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए यहाँ पे जो है समझने कहने का अवस्था है। चलिए इसमें 3 अवस्था होता है, यानी कि सीपी होता है, एमआरपी होता है, ये जो है विक्रय मूल्य होता है, यानी कि एसपी होता है। चलिए यदि क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य तरफ जाइएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू जो इसमें क्या बताए थे, परसेंटेज वैल्यू, ये जो है आपका सीधा हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ये जो है आपका सीधा हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य से यदि क्रय मूल्य तरफ आइएगा तो ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपका, ये जो है आपका क्या चीज हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है इधर से इधर जाएगा तो यानी कि 100/125 हो जाएगा ना, सॉरी 125/100 होने वाला था तो 125/100 हो जाएगा। यदि इधर से इधर जाएगा तो ये 100/125 हो जाए। चलिए ये चीज़ आप लोग को जो है पूरा विस्तार पूर्वक ये चीज़ आप लोग को जो है बता दिए थे। क्या चीज़ किए थे? ये चीज़ आप लोग को जो विस्तार पूर्वक बता दिए थे। आज देख लीजिए मार्केट का 3 अवस्था होता है, क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। कितना अवस्था होता है? मार्केट का जो है 3 अवस्था होता है, क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्या चीज होता है? क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है। ये 3 अवस्था को जो है किस तरीके से जो है इसको जो है सॉल्व करते हैं। चलिए इसका जो क्वेश्चन लेके लिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। इससे आप लोग का जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्या चीज होता है कि कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए मार्केट का 3 अवस्था होता है, यानी कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और जो है विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी, एमआरपी और जो एसपी होता है। ये आप लोग जो है समझ चले आया होगा। चलिए फिर से एक बार समझिए। वो नहीं तो कोई वस्तु क्या किया, दुकानदार जो है 500 रुपया में खरीद के लाया, वो अपना जो है प्रिंट बैठा दिया, 1850 हो गया। उसमें जो कुछ परसेंट छूट देकर जो है 1500 रुपया में बेच दिया। क्या चीज? 1500 रुपया में बेच दिया। यदि लाभ और हानि होगा तो जितना में खरीद के लाया क्रय मूल्य है, जितना में बेचा, इस दोनों में जो है तुलना कीजिएगा तो आपको लाभ और हानि प्राप्त होगा। क्या चीज? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे जो है आपका लाभ और हानि प्राप्त होगा। क्या चीज होगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे जो है हरदम जो है आपका जो है लाभ और हानि प्राप्त होगा। चलिए इस क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पर आपका जो है सवाल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो है ध्यान देना है। क्या करना है? यहाँ पे जो है ध्यान देना है। सवाल जो है क्या कहता है, सबसे पहले जो उसको समझिए। आप लोग को बताए थे मार्केट का जो है 3 अवस्था होता है। क्या चीज होता है? 3 अवस्था होता है। तीनों अवस्था को जो है इसमें जो है अति करके जो है इसको जो है बनाना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बनाते हैं इसको। चलिए देखिए बोल रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से जो है 50% बढ़ाकर, क्या चीज बोल रहा है? एक वस्तु जो क्रय मूल्य से जो है 50% जो है बढ़ाकर जो है
अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य करता है। यानी कि अंकित मूल्य पर जो है 20% का छूट दे। कितना बोल रहा है? अंकित मूल्य पर यदि 20% छूट देकर जो उस वस्तु को बेच देता है, अंकित मूल्य पर जो 20% छूट देकर जो उस वस्तु को बेच देता है, आपको बोल रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इसमें आपको क्या पूछ रहा है? लाभ या हानि पूछ रहा है। चलिए आप देख लीजिए, मार्केट का देख लीजिए 3 अवस्था हो। एगो क्रय मूल्य होता है यानी कि सीपी, एगो एमआरपी होता है अंकित मूल्य। क्या चीज होता है? एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य। एक होता है एसपी यानी कि बेचने वाला, विक्रय मूल्य होता है। क्या चीज होता है? विक्रय मूल्य होता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है एमआरपी होता है, एक होता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य होता है। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु क्या करता है? क्रय मूल्य से जो है 50% बढ़ाकर, कितना? 50% बढ़ाता है। मान के चलिए यहाँ पे इसको 100% ले लीजिए। कितना परसेंट? इसको जो है 100 ले लीजिए। इस पे क्या करता है? 50% जो है बढ़ाकर अंकित करता है। कितना? 50% बढ़ाकर, यानी कि जो है 50% जो है बढ़ाकर इस पे जो अंकित करता है। यानी कि ये आपका 100 हो गया, 50% बढ़ाइएगा तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, वस्तु को जो है क्रय मूल्य से जो है 50% जो है बढ़ाकर, कितना परसेंट? 50% जो है बढ़ाकर, यानी कि क्रय मूल्य आपका 100 हो गया, अंकित मूल्य जो है 50% बढ़ाकर यानी कि 150 हो गया। फिर देख लीजिए क्या करता है? अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य पर 20% का क्या चीज छूट देता है। क्या चीज देता है? छूट देता है। अंकित मूल्य पर क्या करता है? 20% का छूट, यानी कि इस पे जो है 20% का छूट देता है। कितना परसेंट? 20% का जो है इस पे जो है छूट देता है। कितना परसेंट का देता है? 20% का छूट देता है। तो सबसे पहले आपको जो है एसपी निकालना है। क्या चीज निकालना है? आपको विक्रय मूल्य निकालना है। उसके बाद आपको जो है लाभ और हानि का जो है पता चल पाएगा। चलिए देख लीजिए, क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 हो गया, 50% बढ़ाया तो एमआरपी अंकित मूल्य कितना कर दिया? यानी कि 100 रुपया में खरीदा, 150 रुपया में जो है 150 रुपया का अंकित मूल्य किया। क्या चीज? अंकित मूल्य किया, एमआरपी किया। अब उसको जो है 20% जो है 20% छूट पे जो है बेच दिया, यानी कि 150 रुपया क्या करता है? 20% छूट, यानी कि 80/100 हो जाएगा। 20% छूट मतलब क्या होता है? 80/100 हो जाएगा। 80 मतलब ये जो आपका पीवी हो जाएगा, ये आपका जो है पीवी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ये जो आपका पीवी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? ये आपका जो है पीवी हो जाएगा, यानी कि 20% छूट, यानी कि इसको जो है छूट कर दिया, 20% का जो है छूट कर दिया, यानी कि 80/100 हो जाएगा। चलिए इसको अब क्या करना है? काटना है। चलिए इसको काट कूट कीजिए। चलिए देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, 15 120 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? 15 120 आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया? 120 आ गया। क्रय मूल्य कितना था? 100 था विक्रय मूल्य, यानी कि खरीदा ही 100 रुपया में, बेच दिया 120 रुपया में। इसको लाभ हुआ, कहानी हुआ? खरीदा ही 100 रुपया में, बेच दिया इसको भी 120 रुपया में, यानी कि इसको जो है लाभ हो गया। लाभ कितना का हो गया? लाभ हो गया इसको जो है 20 का। कितना का हो गया? 20% का जो है लाभ। लाभ कितना का हो गया? 20% का लाभ हो गया। चलिए लाभ कितना का हो गया? 20% का जो है लाभ। यहाँ पे जो है लाभ हो गया 20% का, जो है इसको जो है लाभ निकल गया। कितना परसेंट का निकला? 20% का जो है इसको लाभ निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इस तरीका यदि क्वेश्चन चलेगा तो सेम जो है जिस तरीके से आप बना रहे हैं, हमें इस तरीका जो है फॉलो करना है। इसी रूल को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। इसी तरीके